पामाल तो ऐसे स्पीड में भाग रहा है ना, बहुत तेज भाग रहा है। उसमें दिखाया कि जी खातून प्रेग्नेंट थी, उसी एपिसोड में उनका बेबी भी हो गया, उसी फिर अगले अच्छा एपिसोड में वो दोबारा प्रेग्नेंट भी हो गई, और पता नहीं क्या कुछ हो गया, बच्ची बड़ी भी हो गई है। और उनके बच्ची तो बड़ी होगी, पैदा होने के बाद तो बड़ी होगी। नम्रा, ये कहीं आपका फेवरेट है, इस वजह से आपने पहले तो नहीं रखा है इसको? यस नहीं यार, ये कि सारी एनर्जी मैं इसी में लगा दूं, बाकी जो हमारे ड्रामा है वो मैं नहीं देखूंगी। नहीं। इसमें सिर्फ मुझे सबा कमर की एक्टिंग अच्छी लगी, बाकी इसमें मुझे इट्स नॉट फॉर मी, इट्स नॉट फॉर माय ऑडियंस, इट्स नॉट फॉर जेनजीज। इतनी औरतें कह रही हैं कि वी कैन एक्चुअली सी आवरसेल्व्स इन मल्लिका's कैरेक्टर, और इतना कुछ हो रहा है। और मैं आपने भी देखा अपने आप को मल्लिका के कैरेक्टर? एक्चुअली मैं तो आई एम नॉट मैरिड, बट आई कैन अश्योर यू दैट आई हैव ऑब्जर्व्ड अ लॉट ऑफ मैरिड वुमेन। ऑब्वियसली ऑब्जर्वेशन होती है, पर्सपेक्टिव्स And, होते हैं, एंड this ऑब्वियसली drama- आपका भी सर्कल होगा, उसमें आपके दोस्त यार एंड ऑल दैट, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि औरतें इन चीजों के थ्रू नहीं गुजरती। ऑल द टाइम ये जो इनका हस्बैंड था वो इतना ओवर पावरिंग था इस औरत के ऊपर, अपनी बेगम के ऊपर, कि वो उसे कहता था ग्रोसरी करने नहीं जाओ, ये मत करो, ड्राइविंग तुम नहीं कर सकती, यहाँ भी मत जाओ। और बेचारी अगर वो कभी करने भी गई तो उसने इतना बड़ा फसाद बर्पा किया। मैं अब देख रहा हूँ कि अब ड्रामास जो इमर्ज हो रहे हैं पाकिस्तान के अंदर राइट इन कुछ महीनों में, वो बड़े मैसेज सेंट्रिक हैं। उनमें एक सिखाने की वो है, एक सोसाइटी के लिए, वेलनेस के लिए है, एंड दैट्स अ गुड, आई थिंक दैट्स अ गुड चेंज यार। पामाल की तरफ तो आज हम आते हैं आपकी तरफ एहसन, और बताएं कि आपको इस दफा हम लोग 4 एपिसोड्स का रिव्यू एक साथ कर रहे हैं, तो कैसा लगा पामाल आपको? कोई अच्छी चीज उसके बारे में कुछ? पामाल के बारे में आपने लास्ट एपिसोड में कुछ बोला था कि ये बहुत वुमेन सेंट्रिक है। तो फिर उसके बाद से मैंने बोला यार अब मैं क्या ही बोलूं, ओके थोड़ा सा आप बताएं उसके बाद ऑलराइट, मैं तो बता दूंगी। एनीथिंग बाबर? भाई इसमें सिर्फ मुझे सबा कमर की एक्टिंग अच्छी लगी, बाकी इसमें मुझे इट्स नॉट फॉर मी, इट्स नॉट फॉर माय ऑडियंस, इट्स नॉट फॉर जेनजीज। तो भाई नम्रा, ये कहीं आपका फेवरेट है, इस वजह से आपने पहले तो नहीं रखा है इसको? यस नहीं यार, कि ये सारी एनर्जी मैं इसी में लगा दूं, बाकी जो हमारे ड्रामा है वो मैं नहीं देखूंगी। नहीं, हम यार, सब ये पर तो इक्वली, सबको इक्वल टाइम देंगे। पक्की और बात है। हाँ, पक्की बात है। चलें, तो डन हो गए। वैसे मुझे आपकी बात अच्छी लगी बाबर, तो फिर कि मैं हर ड्रामा बात ही जो अच्छी ड्रामा करता हूँ। होता है उसको कोई इसको किसी चीज में बंद नहीं करना चाहिए कि ये इसके लिए उसके लिए, स्टोरी सबके लिए होती है। तो Exactly. पामाल की अगर हम बात करें तो पिछली जो 4 एपिसोड्स गई हैं, यार पामाल तो ऐसे स्पीड में भाग रहा है ना, बहुत तेज भाग रहा है। उसमें दिखाया कि जी खातून प्रेग्नेंट थी, उसी एपिसोड में उनका बेबी भी हो गया, उसी फिर अगले अच्छा। एपिसोड में वो दोबारा प्रेग्नेंट भी हो गई, और पता नहीं क्या कुछ हो गया, बच्ची बड़ी भी हो गई है। और उनके बच्ची तो husband- बड़ी होगी, पैदा होने के बाद तो बड़ी होता है। लेकिन 2 एपिसोड में जल्दी हो गई ना, और उनके हस्बैंड को हो गई जेल। वो तो है। ऑल इन ऑल बहुत कुछ हुआ ड्रामे में, बहुत सेंटिमेंट्स इन्वॉल्व थे, बहुत इमोशनल चीज़ आई। और उनका जो हस्बैंड है वो एज यूजुअल जो है एक अजीब से टॉक्सिक ट्रेट के साथ वो है कि कभी वो बहुत लवी डवी हो जाता है, कभी वो बहुत ही ज्यादा जो है ना गुस्से में आ जाता है। परफेक्ट नार्सिसिस्ट की जो है ना रेसिपी है वो बंदा। कहीं इसी वजह से तो आप इसको वुमेन सेंट्रिक तो नहीं बोल रही हैं? जी, क्योंकि कहानी भी एक औरत की है। इतनी औरतें सोशल मीडिया पर अगर आप पढ़ो, इतनी औरतें कह रही हैं कि वी कैन एक्चुअली सी आवरसेल्व्स इन मल्लिका's कैरेक्टर, और इतना कुछ हो रहा है। और मैं आपने भी देखा अपने आप को मल्लिका के कैरेक्टर? एक्चुअली मैं तो आई एम नॉट मैरिड, बट आई कैन अश्योर यू दैट आई हैव ऑब्जर्व्ड अ लॉट ऑफ मैरिड वुमेन। ऑब्वियसली ऑब्जर्वेशन होती है, पर्सपेक्टिव्स And, होते हैं, एंड this ऑब्वियसली drama- आपका भी सर्कल होगा, उसमें आपके दोस्त यार एंड ऑल दैट, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि औरतें इन चीजों के थ्रू नहीं गुजरती, एंड देयर आर Yes. सम इश्यूज दैट आर एक्चुअली फेस्ड बाय वुमेन्स। और एज मेन आई थिंक हम लोग इन चीजों से, अगर हमें समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन हम सीख सकते हैं कि हमें कैसा बेटर एटमॉस्फेयर देना अच्छा, है। तो इन एपिसोड्स में जो मुझे एक चीज नजर आई ना, जो नाजरीन को कहानी के जरिए जो मैसेज पहुंचाया जा रहा है, जो बात बताई जा रही थी कि ऑल द टाइम ये जो इनका हस्बैंड था वो इतना ओवर पावरिंग था इस औरत के ऊपर, अपनी बेगम के ऊपर, कि वो उसे कहता था ग्रोसरी करने नहीं जाओ, ये मत करो, ड्राइविंग तुम नहीं कर सकती, यहाँ भी मत जाओ। और बेचारी अगर वो कभी करने भी गई तो उसने इतना बड़ा फसाद बर्पा किया कि शी वाज लाइक कि अच्छा मैं नहीं करूंगी। और ये करते करते उस बेचारी लड़की Trap को कर उसने दिया उसको। ट्रैप कर दिया, वो एक घरेलू लड़की बनकर रह गई। और अब जो हुआ है कि अब कहानी ने ये मोड़ लिया है कि उसका जो हस्बैंड है वो जेल में चला गया, भाई और भाभी मदद नहीं करे, तो अब ये लड़की सिर्फ और सिर्फ खुद खड़ी हुई है, और उसके मामू और माँ उसकी हेल्प आउट कर रहे हैं। बट अब उसका हस्बैंड कह रहा है कि तुम अकेले संभालो। यार ऐसा ये नहीं तो- होता बॉस, यही चीज तो आगे मसला आपको है। सोसाइटी में वो आपने चीज पहले मिलती उसको है। ट्रेन नहीं किया, उसको पहले जाने नहीं दिया, आपने पहले उसको रोक कर रखा। यही तो बात है। बाबर देखा अपने आपको समझ सामने, आई? अगर आप अपने सामने उसको हर चीज सिखा देते बिल्कुल। तो आप उसको अपनी क्या मेहनत पता खुद वो आपको दोबारा- जेल से बाहर निकाल
लेती। निकाल तो वो अब भी रही है एहसन, लेकिन यही बात है कि औरत को पहले से ही आप हर चीज सिखाओ, औरत हो मर्द हो कोई भी जेंडर हो, बच्चा हो बुजुर्ग हो, सबको हर चीज आनी चाहिए। Okay. मैंने पहली एपिसोड में बड़ा एक बायस्ड आंसर दिया था अगेंस्ट द पाकिस्तानी ड्रामास एंड ऑल दैट, लेकिन मैं अब देख रहा हूँ कि अब ड्रामास जो इमर्ज हो रहे हैं पाकिस्तान के अंदर राइट इन कुछ महीनों में, वो बड़े मैसेज सेंट्रिक है। उनमें एक सिखाने की वो है, एक सोसाइटी के लिए वेलनेस के लिए है, एंड दैट्स अ गुड, आई थिंक दैट्स अ गुड चेंज यार। एनीवेज आई थिंक इट्स हाई टाइम कि मलिका जो है अपने आप को गेयर अप करे और अपने हस्बैंड के साथ अब शाना बशाना होकर चले। अब हस्बैंड को भी अकल आ जानी चाहिए, आई थिंक आगे आएगी भी, क्योंकि अब हस्बैंड भी समझेगा कि उसके भाई भाभी कोई उसके लिए नहीं, सिर्फ उसकी बीवी है। सो ऑल इन ऑल वेरी गुड ड्रामा, गोइंग वेरी स्मूथ, और मैं इसकी एपिसोड्स देखने के लिए काफी जो है वो कीन रहती हूँ। अब जो ये चल रहा है मेरे ख्याल से थोड़ा सा पर्सपेक्टिव चेंज आएगा मेरे अंदर भी, और शायद मैं दोबारा देखना शुरू कर दूं पामाल। तो भाई आप लोग भी अपने रिव्यू दें कि किस तरह का इतना ज़्यादा वुमेन सेंट्रिक है भी, या मेरा एक बायस ओपिनियन है, या इनका एक बायस ओपिनियन है। तो बस ज़रूर हमें बताइए, कमेंट्स हम ज़रूर पढ़ते हैं, कमेंट्स आपके